नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य दोष मतलब काव्य में दोष क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती हैं, जो काव्य के रस की हानि करती हैं। जैसे सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है, वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद को नष्ट कर देता है। तो काव्य दोष क्या है? दोष काव्य के अपकर्ष माने गए हैं। भारतीय आचार्यों के अनुसार दोष की परिभाषा की गई है, मुख्यार्थ हेतिर दोष है। इसका मतलब है कि मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। सभी आचार्यों ने काव्य में दोषों को त्याज्य बताया है, यानी कि काव्य में दोष नहीं होने चाहिए। भामा ने कहा है कि काव्य में सद कवि इसका उपयोग नहीं करते हैं, यानी जो कवि सद होते हैं, अच्छे होते हैं, वो इस दोष से बचने का प्रयास करते हैं। अग्नि पुराण में भी बताया गया है कि दोष उद्वेगजनक है। वामन के अनुसार दोष के अंतर्गत उन तत्वों की गणना होती है जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, यानी दोष से ही काव्य सौंदर्य का नुकसान होता है। काव्य दोषों के भेदों के संबंध में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत केवल 10 दोषों की चर्चा की गई है। अग्नि पुराण में केवल 3 ही दोष बतलाए हैं। भामा ने दोषों की संख्या 13 बतलाई है। कुछ दोषों की यहाँ हम चर्चा करेंगे। दोष के प्रमुख भेद माने जाते हैं। जैसे पहला हम पढ़ रहे हैं श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति यानी सुनना, कटुत्व यानी कड़वा लगे। इस शब्द शाब्दिक अर्थ से ही हमें पता चल रहा है कि श्रुति कटुत्व दोष वह होता है जिसको सुनने से, काव्य के सुनने से अथवा पढ़ने मात्र से ही कानों में कड़वाहट पैदा हो जाए, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसमें पैरुष वर्णों की प्रधानता होती है। पैरुष का मतलब होता है कठोर वर्ण, उनकी प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर न क्या विषय उत्कृष्टता करती विचारो उत्कृष्टता। यहाँ रेखांकित शब्द 2 हैं, विषय उत्कृष्टता और विचारो उत्कृष्टता। इन दोनों में ही श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि इनमें टय वर्ण और टय वर्ण है, श मूर्धन्य वर्ण है। ये वर्ण इस तरह के हैं, इनको सुनने से कानों में क्या हो जाती है, कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। कड़वाहट बढ़ने वाले शब्द हैं, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष विद्यमान है। यानी विषय उत्कृष्टता और विचारो उत्कृष्टता का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण से ही हमारे कानों में कड़वाहट बढ़ने से लगती है, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है, यानी वह दोष जो सुनने में कानों में कड़वाहट उत्पन्न कर दे। अब हम दूसरा दोष पढ़ेंगे, च्युत संस्कृति दोष। जहाँ व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर शब्दों का रचना में प्रयोग किया जाता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। यानी कि जब हम वाक्य रचना करते हैं तो व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं देते हैं, उनका उल्लंघन कर देते हैं। उदाहरण के लिए, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। यहाँ लावण्यता शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि लावण्यता शब्द लवण से बना है। लवण में हम ये प्रत्यय लगाते हैं तो लय के साथ जो ए आदि स्वर है, तो एक नियम होता है कि ये प्रत्यय लगने से आदि स्वर अगर ए है तो वो आ हो जाता है। तो यहाँ लवण से लावण्य शब्द बनता है, लावण्य शब्द बनता है, लेकिन ये और ता दोनों प्रत्यय साथ में नहीं लग सकते हैं, इसलिए लावण्यता शब्द गलत है और ये शुद्ध शब्द लावण्य होता है। अतः यहाँ
फूलों की लावण्यता देती है आनंद में। लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और इसलिए इस वाक्य में च्युत संस्कृति दोष विद्यमान है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, राजद्वार से हाथी जाती है। अब हाथी पुल्लिंग है और यहाँ जाति शब्द है, स्त्रीलिंग है, अतः ये शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए इसमें भी च्युत संस्कृति दोष है। अब हम तीसरा दोष पढ़ रहे हैं, ग्राम्यत्व दोष। इसमें ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में ग्रामीण बोलचाल के ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका कि साहित्यिक भाषा में प्रयोग न हो, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, पहला उदाहरण है, मूड पे पाग विराजती श्याम के। दूसरा है, पड़े झटोले में रहे नींद न आई राती। तीसरा है, सब सैनिक तब सूत रहे। तो यहाँ 3 शब्द हैं, जैसे पहले में मूड, दूसरे में झटोले तथा तीसरे में सूत। ये सारे शब्द ग्रामीण भाषा के शब्द हैं और ग्रामीण भाषा के शब्दों के प्रयोग के कारण इन वाक्यों में ग्राम्यत्व दोष विद्यमान है। अब हम चौथा दोष पढ़ेंगे, अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष का मतलब है वाक्य रचना की दृष्टि से जहाँ शब्द का क्रम अलग पाया जाता है या भंग पाया जाता है, वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। अर्थात वाक्य में शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होकर वह कहीं अन्यत्र होता है, तो वहाँ अकर्मत्व दोष माना जाता है, यानी शब्दों का क्रम सही नहीं होता है, वहाँ अकर्मत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के लिए, विश्व में लीला कर रहे मानवी, अर्थात वे प्रभु इस विश्व में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था, परंतु सही क्रम पर प्रयुक्त नहीं होने के कारण यहाँ अकर्मत्व दोष माना जाता है। अकर्मत्व दोष का मतलब यही है कि वाक्य शब्द जो है वो उसका सही स्थान पे प्रयोग नहीं होता है, वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, पत राखो पति राधा मेरी। यहाँ पति राधा शब्द के स्थान पर राधा पति का प्रयोग होना चाहिए। अब हम पांचवा दोष पढ़ रहे हैं, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष का मतलब है जब शब्दों के कर्म का प्रयोग लोक व शास्त्र के विरुद्ध हो, अर्थात लोक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कही जानी चाहिए उसे बाद में कहा जाता है और बाद में कही जाने वाली बात को पहले कह दिया जाता है, तो दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। दुष्कर्मत्व दोष मतलब लोक शास्त्र के अनुसार शब्दों का क्रम है वो सही नहीं होता है। अकर्मत्व दोष में वाक्य रचना की दृष्टि से शब्दों का क्रम अलग होता है और दुष्कर्मत्व दोष में लोक व शास्त्र के अनुसार शब्दों का क्रम सही नहीं होता है। उदाहरण के लिए, नरिप मो कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस उदाहरण में ये दिया गया है कि उदाहरण में याचक किसी राजा से कह रहा है कि हे राजन, या तो मुझे घोड़ा दे दीजिए, मतलब नरिप मो कह है दीजिए, है का मतलब या तो मुझे घोड़ा दे दीजिए अथवा मत गजेंद्र, अगर आप घोड़ा नहीं दे सकते हो तो अथवा एक मध्यस्थ हाथी दे दीजिए। तो यहाँ ये मान्यता है कि लोक मान्यता के अनुसार हाथी की कीमत घोड़े से ज़्यादा होती है। यहाँ याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए तथा हाथी न मिलने पर घोड़ा मांगना चाहिए, लेकिन हो रहा विपरीत है कि वो पहले घोड़ा मांग रहा है और घोड़ा नहीं मिलने पर वो हाथी की मांग कर रहा है, इसलिए लोक मान्यता के अनुसार इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। दूसरा है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। अब यहाँ खगराज मतलब गरुड़, और गरुड़ का जो वेग होता है वो मारुत यानी पवन से अधिक होता है।
पर मन से कम होता है। अतः खगराज का उल्लेख मन के पहले होना चाहिए, अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख व्यर्थ है। यहाँ भी वही लोक मान्यता के अनुसार इसमें क्या है, दुष्कर्मत्व दोष है। अब हम पढ़ रहे हैं कलिष्टत्व दोष। जहाँ किसी काव्य का अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता है, अपितु बड़ी कठिनाई से उसका अर्थ ज्ञात किया जा सकता है, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। क्लिष्टत्व यानी कठिनता से किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे हम एक उदाहरण पढ़ रहे हैं, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सूत के मीत को सुमरो बारंबार। यहाँ अजा का मतलब होता है बकरी, और अजा सहेली बकरी की सहेली होती है भेड़। तासु रिपु यानी भेड़ का रिपु यानी शत्रु होता है भरभूट यानी कांटा, और उस भरभूट की जननी होती है ता जननी यानी उसकी जननी यानी पृथ्वी, और जननी भरतार, भरतार का मतलब होता है पृथ्वी के भरतार यानी उसके पति, और उसके पति यानी इंद्र, और ताके सूत यानी ता यानी इंद्र, इंद्र का पुत्र सूत यानी पुत्र अर्जुन, और ताके सूत के मित्र को, और अर्जुन का मित्र यानी श्री कृष्ण। सुमिरो बारंबार, यहाँ हमें श्री कृष्ण अर्थ ढूंढना है और प्राप्त करना है। इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि हमें भगवान कृष्ण का बार बार भजन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के अर्थ को निकालने के लिए हमें काफ़ी कठिनाई हुई है, इसलिए यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। इसका हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रतीना फेर। यहाँ हेम सुता का मतलब होता है हिमालय की पुत्री पार्वती। पति वाहन प्रिय, पार्वती का पति कौन है, शिव, और शिव का वाहन कौन है, बैल, अर्थात मूर्ख, अर्थात तुम, यानी अर्थात तुम बहुत मूर्ख हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो यहाँ हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति ना फेर, तुम का अर्थ यहाँ मूर्ख है, इसलिए इस मूर्ख अर्थ को निकालने के लिए हमें बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि हेमसुता का अर्थ हिमालय की पुत्री पार्वती है। हेमसुता पति यानी पार्वती का पति कौन है, शिव है, और शिव का वाहन कौन है, बैल है, और वाहन प्रिय अर्थात बैल का मतलब मूर्ख है, और मूर्ख का मतलब तुम हो। तो यहाँ कौन सा दोष है, क्लिष्टत्व दोष है। अब हम पढ़ रहे हैं अश्लीलत्व दोष। जब काव्य में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक और लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ काव्य में भद्दाजन उत्पन्न हो जाता है, भद्दापन उत्पन्न हो जाता है, उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। यानी कि काव्य में अभद्र शब्द, लज्जाजनक और असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं, रावण के दरबार में स्थिर अंग का पाद। अब इस पंक्ति में पाद शब्द का अर्थ पैर है, किंतु यह अपान वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसे पढ़ने से घृणा का भाव पैदा होता है, इसलिए इस वाक्य में अश्लीलत्व दोष है। अब हम इसके बाद में पढ़ रहे हैं अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। उदाहरण है, विस्मय ये गोदावरी अमृत तन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता, अतः यह अप्रतित्व दोष है। विस्मय शब्द है, ये मतलब लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होकर शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्द है, इसलिए यहाँ अप्रतित्व दोष है। अब हम पढ़ रहे हैं न्यून पदत्व दोष।
जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है। न्यून का मतलब कम, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक को कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। उदाहरण, पानी पावक पवन प्रभु, जो ऐसा साधु त्यो साधु। इस पंक्ति का अर्थ है पानी, अग्नि, वायु तथा ईश्वर सज्जन तथा असज्जन सभी के प्रति समता का व्यवहार व्यक्त करते हैं। किंतु यह अर्थ प्राप्त करने के लिए पाठक को अपनी ओर से कुछ पद जोड़ना आवश्यक है, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। अब हम पढ़ रहे हैं अधिक पदत्व दोष। जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, पुष्प पराग से रंगकर भरमर गुंजारता है। उपयुक्त पंक्ति में पुष्प शब्द को हटा देने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पुष्प का प्रयोग अधिक होने के कारण अधिक पदत्व दोष है। कोई यहाँ पुष्प शब्द का प्रयोग किया जाए ये आवश्यक नहीं है। पुष्प शब्द के प्रयोग के बिना भी अर्थ समझ में आ रहा है। पुनरुक्त दोष, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। उदाहरण देखना है हमें, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ भाते उपयुक्त में भाते तथा अच्छे लगते का एक ही अर्थ है, अतः पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त दोष है। पुनरुक्त दोष का मतलब है जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, एक ही अर्थ वाले शब्द बार बार आते हैं। तो यहाँ कोमल वचन सभी को भाते और अच्छे लगते दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ इन शब्दों की पुनरावृत्ति एक ही अर्थ में हो रही है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त दोष है। और इसी के साथ हम सभी दोष पढ़ चुके हैं। अच्छा, जय हिंद।